अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम कितना है? 42। कितने इंटीजर्स हैं? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इनका सम कितना है? 42 है। तो हमने इंटीजर्स को फाइंड करना है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो इन 3 इंटीजर्स को फाइंड करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर। लेट a plus 1, a plus 2 are 3 consecutive integers. 3 consecutive ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने फर्ज कर लिए, लेट कर लिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, मुसलसल। जैसे ये 2, 3, 4 ये लगातार नंबर है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ये देखें 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 है। ये 2, 4, 5 ये कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसके दरमियान 3 जो है ये मिस है। तो ये लगातार इंटीजर्स हमने ये लेट कर लिए। अब उसने क्या कहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? 42 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक ये जो 3 इंटीजर हमने लेट किए हैं इनको ऐड कर लेंगे। a plus 1 प्लस a plus 2 ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल। ये आएगा a प्लस, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, a plus 1 प्लस a plus 2 इक्वल 42। a ये हो गया 3a, 1 plus 2 ये आ गया 3 इक्वल 42। अब ये देखें ये 3 दूसरी साइड पे चला गया, इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। 42 माइनस 3, 3a 42 माइनस 3 ये आ गया 39। अब ये देखें a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3a डिवाइड 3 इक्वल 39 डिवाइड 3, दोनों तरफ हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 1 3, 3 1 3, तो ये आ गया a। ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। ये 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, तो ये आ गया 13। a की वैल्यू क्या आ गई? 13। अब हम नंबर्स फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट इंटीजर क्या है? a की वैल्यू 13, ठीक है। ये देखें फर्स्ट इंटीजर a हमने लेट किया था ना। इसके बाद सेकंड इंटीजर a plus 1, a की वैल्यू 13 प्लस 1 ये आ गया 14, ठीक है। थर्ड इंटीजर
ए प्लस 2, ए की वैल्यू 13 प्लस 2, ये आ गया 13 प्लस 2 15। तो ये 13 14 15 ये क्या आ गए, कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए 3। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइएंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length of AB in the form A square root 3 plus B square root 5 centimeter where A and B are integers. तो ये जो डायग्राम दी हुई है ट्राइएंगल की, इसमें ए सी की वैल्यू दी हुई है, ये ए सी बेस दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हमने ए बी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी इज, ट्राइएंगल का एरिया दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया दिया हुआ है, तो एक लेंथ दी हुई है, ठीक है, बेस। तो हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू किस फॉर्म में, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इंटीजर्स आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। राइट एंगल्ड ट्राइएंगल, ये वाली, ठीक है। राइट एंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ये इसकी बेस दी हुई है, हमने इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ट्राइएंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल का एरिया क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ बेस, ये जो साइड है बेस है, इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड यानी कि बेस, बेस की जो लेंथ है ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ साइड ए बी, ये वाली साइड जो है, लेंथ ऑफ साइड ए बी, ए बी जो साइड है इसकी हमने लेंथ फाइंड कर लेनी है। फार्मूला हमें पता है, वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हाइट है ना परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये इसको हम आल्टीट्यूड भी पढ़ सकते हैं, परपेंडिकुलर भी पढ़ सकते हैं, आल्टीट्यूड लिख लेते हैं। वन ओवर टू बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड क्या है ए बी, ये लिख लेंगे ए बी। ए सी हमें दिया हुआ ना बेस, ये वाली स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5,
तो अल्टीट्यूड ए बी हमने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये इसका एरिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, इधर बच गया 1 1, इससे मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ही हो गया। मल्टीप्लाई ए बी, अभी ये देखें ये 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2, प्लस 2 को स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 15, इसके बाद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इधर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल आ गया ए बी। तो ए बी को इस तरफ लिख लेंगे और इसको इस तरफ लिख लेंगे, ए बी को हमने इस साइड पे लिख लिया, इसको इस साइड पे लिख लेंगे 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। ये देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है ना, तो 1.2 में हमने इसको रैशनलाइज करना सीखा है ना डिनोमिनेटर को, तो वो सेम क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका जो कॉन्जुगेट है ना, इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिनोमिनेटर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से इसको। ठीक है, अब इनको आपस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, अब ये देखें ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये दरमियान में प्लस माइनस है। ठीक है, तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दरमियान में माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ए बी टू को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3,
फिर 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 स्क्वायर रूट 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब ये देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 3 माइनस 5। अब ये देखें स्क्वायर रूट, जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 1.2 में हमने पढ़ा है ना, ए बी एक स्क्वायर रूट के नीचे है ना, तो इसको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी ऐसे हमने किया था ना, तो ये देखें ए और बी को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 15 और 3 को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, -2 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 5, ये आ गया डिनोमिनेटर में -2, ए बी 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब ये देखें 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 45, -2 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 75, डिनोमिनेटर में -2, टू स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें 45 है ना, 45 का स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो ये ऐसे हो सकता है 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 75, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 25 मल्टीप्लाई 3, -2 डिनोमिनेटर में आ गया, 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें इसका स्क्वायर रूट हम लदा कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 5, ये एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लदा कर सकते हैं। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट लदा कर लिया, 3 का स्क्वायर रूट लदा कर लिया, डिनोमिनेटर में -2, ए बी 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ये 3 आ गया इसका स्क्वायर रूट 5, -2 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में -2, ए बी 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, 2 3 6 है, स्क्वायर रूट 5, 2 5 10 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में -2, ए बी। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 इसको हमने इकट्ठा कर लेना है, 2 स्क्वायर रूट 3 -10 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया -10 प्लस 2, ये कितना आ गया, ये देखें 2 स्क्वायर रूट 3 -10 स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया,
देखिए -2 √5 + 6 √5 डिवाइड में -2। ये 2 और -10, ये कितना आ गया -8 √3। ये -2 + 6, ये आ गया प्लस का 4 √5 डिवाइड में -2। अब ये देखें, इसको लहदा डिवाइड कर सकते हैं ना, दरम्यान में प्लस है। -8 √3 डिवाइड -2 प्लस 4 √5 डिवाइड -2। ये देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। ये आ गया 4 √3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 2 2 4, 2 √5। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। 4 √3 माइनस 2 √5 है। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, विच इज रिक्वायर्ड लेंथ। तो यही लेंथ हमने फाइंड करनी थी ए बी की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। ये रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b √2। इस फॉर्म में हमने रेक्टेंगल का एरिया लिखना है। वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है a + b √2 की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमने फर्जी रेक्टेंगल बनाई है। इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें ये नहीं बताया होगा कि ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। हमने अपने पास से ये एक को लेंथ लिख लेना है और एक को विड्थ लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट साइड को हम इसकी लेंथ लेट कर लेंगे 2 + √18 मीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड लेंथ को हम इसकी विड्थ लेट कर लेंगे 5 - 4/√2 मीटर। ये मीटर में इसकी साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ क्या है, लेंथ है 2 + √18 और विड्थ 5 - 4/√2। 2 + √18, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे √2, ठीक है। √2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5 √2। √2 को √2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। 2 + √18 को 5 √2 - 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 2 + √18 मल्टीप्लाई
5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 डिवाइड में आ गया स्क्वायर रूट 2। ये 7 आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टू प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4, फिर प्लस स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 डिवाइड में स्क्वायर रूट 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। 2 को 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 5 जार 10 स्क्वायर रूट 2, 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस, फिर स्क्वायर रूट 18 को 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 18 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। दस स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक स्क्वायर रूट के नीचे। ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको एक स्क्वायर रूट के नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 9 2 जार 18, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, डिवाइड स्क्वायर रूट 2। 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस, अभी देखें 2 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 है, माइनस 4 9 और 2 का स्क्वायर रूट लहदा लहदा कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे तो इसको हम लहदा कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 प्लस 5, 36 का स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 36, 6 का स्क्वायर है, ये ऐसे 6 6 36 है ना, तो 6 का स्क्वायर बन गया। इसी तरह से 9 3 3 9 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई 6 हो गया। इसी तरह से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। 5 6 30, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें माइनस 8 प्लस 30, ये आ गया 22, बड़ी वैल्यू की अलामत लिखेंगे प्लस, ठीक है। 30 माइनस 8, ये आ गया 22, अलामत बड़ी वैल्यू की, ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया प्लस का 10, ये माइनस का 12, ये आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट 2, इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया और ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 22 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2
ये दोनों एक जैसे है ना, तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 2 ज़र 4 ओवर 2। अब ये देखें 22 स्क्वायर रूट 2, इसको 2 पे लहदा डिवाइड कर लेंगे, माइनस 4 ओवर 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 11 स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ये आ गया माइनस 2। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बुक में आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन जो उसने क्वेश्चन में पूछा था ना, उसने कहा था a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म में, तो यानी कि स्क्वायर रूट 2 को बाद में आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, ऐसे फॉर्म में लिखना चाहिए जो बुक में उसने आंसर पूछा है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को बाद में आना चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट 2 बाद में आएगा, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें, लेकिन बुक में आंसर ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यही हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 72। उसने कहा है दो नंबर फाइंड करें जिसका सम क्या हो, 68 हो और डिफरेंस कितना हो, 22 हो। ठीक है, सम उनका 68 हो और डिफरेंस 72 हो, तो वो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए एंड बी टू नंबर्स, लेट कर लेंगे ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स। लेट हमने कर लिए, ए और बी दो नंबर हैं जिनको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, ए और बी का सम, टू नंबर्स का सम कितना है, 68, ए प्लस बी इक्वल है 68। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए माइनस बी इक्वल है 72, तो ये इसका डिफरेंस है दोनों नंबर्स का। ठीक है, ये दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो अब ये जो इक्वेशन दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। ये देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ये आएगा ए प्लस बी इक्वल 68, ए माइनस बी इक्वल 72, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, b प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए, ये आएगा 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 और 1 9। अब ये देखें 2a इक्वल 90, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे,
2 1 2 2 1 2, ठीक है। ए इक्वल आ गया 90 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 45। तो ए की वैल्यू 45 आ गई। इसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो ए की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट ए इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? ए प्लस बी इक्वल 68। ए की वैल्यू 45 आ गई, 45 प्लस बी इक्वल 68। ये 45 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 68 माइनस 45, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2। तो ये बी की वैल्यू आ गई 23। तो ये ए और बी की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। लिखेंगे सो 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर। तो ये 2 रिक्वायर्ड नंबर थे जो हमने फाइंड करने थे। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो उसने कहा है कि 2024 के मौसम गर्मा में लाहौर का जो वेदर था वो गर्म था, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2024 के मौसम गर्मा में लाहौर का जो मौसम था वो गर्म था, ठीक है। द टीवी न्यूज रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था वो हाई गया था। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल दिया हुआ है, ये इसका फार्मूला। तो ये हमने फ़ारेनहाइट स्केल में इसको फाइंड करना है, ये जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें पहले ही दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो हमने 48 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फार्मूला हमें दिया हुआ है ना फ़ारेनहाइट का, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है 48 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 48, ये आ गया 432 डिवाइड 5 प्लस 32। 432 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, ये आ गया 86.4 प्लस 32। 32 को इसमें ऐड कर देंगे, ये आएगा 118.4 0.4। तो ये फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। तो यही टेम्परेचर हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की एजेस का सम क्या है 72, यानी कि बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ कितना है 72 साल।
6 years ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son. 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का दुगना थी, ठीक है। 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी, ठीक है। What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ठीक है। 6 साल पहले जो बेटे की एज थी ना, वो हमने फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एज ऑफ फादर एज ऑफ फादर हमने लेट कर ली ए, ठीक है। एज ऑफ सन, सन की एज, बेटे की एज हमने बी लेट कर ली, ठीक है। ये लेट कर लिया हमने, एज ऑफ फादर ए है, एज ऑफ सन बी है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो पहली कंडीशन जो दी हुई है उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज इक्वल टू 72। तो ए और बी का सम क्या है 72। बाप और बेटे की एज का सम क्या है 72। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। 6 years ago लिखेंगे 6 years ago। छह साल पहले फादर्स एज, बाप की उम्र क्या हो गई है फादर्स एज। फादर्स एज क्या हो गई है 6 साल पहले, ए -6 होगा ना। 6 साल पहले क्या होगा, ये एज ऑफ फादर है ना ए, तो 6 साल पहले क्या होगा ए -6। सन्स एज, सन्स एज बी -6 है। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी बी -6 है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सेकंड कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये थी, ये देखिए सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा था 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times। तो जो फादर की एज है वो दुगना है द एज ऑफ द सन, बेटे की एज से, ठीक है, 2 टाइम है। तो इस कंडीशन को लिखेंगे फादर्स एज ए -6, सन्स एज बी -6 है। तो उसने पहले ही कह दिया है कि 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो दुगना थी बेटे की उम्र से। तो इनको बराबर करने के लिए हम बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पहले ही दुगना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कंडीशन उसने क्या कही है 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times, यानी कि बाप की उम्र दुगना थी द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से। तो ये बाप की उम्र है ना ए -6 फादर्स एज, तो ये तो पहले ही दुगना थी। तो इसको बराबर करने के लिए हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एज ऑफ सन को, ए -6। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 6 12। ये 2b इधर आ गया, इधर आके हो गया -2b। ये -6 दूसरी साइड पे चला गया, -6 इधर आके +6 हो गया। -12
प्लस 6, ये आ गया -6। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखें ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें इक्वेशन 1 a प्लस बी, इसमें a भी है और b भी है, और इक्वेशन 4 इसमें a भी है और b भी है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ये देखें इसमें a है और इसमें भी a है, ये दोनों कट सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। क्वेश्चन 4 में से क्वेश्चन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 को ऊपर लिखेंगे a माइनस 2b इक्वल -6। क्वेश्चन 1 है a प्लस b इक्वल 72। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साथ पहले प्लस है ना, तो ये माइनस आ गया, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है ना इसके साथ, तो ये माइनस आएगा। प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो गया, -2b माइनस बी, ये आ गया -3b। -72 -6, ये हो गया -78। ठीक है, इनको ऐड कर लिया। अब ये देखें b के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ -3 पे डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ हमने -3 से डिवाइड कर दिया। -3 से -3 कैंसिल हो गया। अब ये देखें माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 आ गया कैरी 18, 3 6 ज़ा 18। तो b की वैल्यू 26 आ गई। b इक्वल आ गया 26। तो ये b क्या है, एज ऑफ सन। तो हमने क्या फाइंड करना है, वट वाज सन्स एज 6 years ago। 6 साल पहले सन की एज क्या थी। तो ये 6 साल पहले एज थी ना, 6 years ago सन्स एज क्या थी, b-6 है। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, b-6 है। तो ये हम लिखेंगे 6 साल पहले सन्स एज 6 years ago। b-6, b की वैल्यू क्या है, 26 -6, 26 -6, ये आ गया 20 है। ठीक है, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, 20 साल। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। तो मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपए में और उसे 1520 रुपए में बेच दिया। ठीक है, वट वॉज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसका नफा फीसद में क्या होगा। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज में हमने फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में था। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि कितने में खरीदा था, 1500। सेलिंग प्राइस बेचा कितने में था, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 1520। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल है
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है SP, कॉस्ट प्राइस है CP, सेलिंग प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500। प्रॉफिट परसेंटेज ये हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 20 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड 15 ये आ गया 1.33%। ठीक है, तो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब की सालाना आमदन कितनी है 9,60,000 रुपए। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000, यानी कि 1,30,000 पर उसको टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो उसको अपनी रकम पर कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो टैक्स अदा करने की शरह कितनी है 0.75%। तो इतनी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, बाकी अमाउंट पर उसको 0.75% से टैक्स अदा करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम कितनी है। एनुअल इनकम ऑफ तैयब की सालाना आमदन कितनी है 9,60,000 रुपए, 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जितनी अमाउंट पर उसने टैक्स अदा नहीं करना। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, यानी कि 1,30,000 पर उसने टैक्स अदा नहीं करना। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 9,60,000 में से 1,30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आएगी 8,30,000। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 8,30,000। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स कितना है 0.75%। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स, इतनी अमाउंट पर उसने टैक्स अदा करना है ना 8,30,000 पर, तो 8,30,000 को 0.75% से मल्टीप्लाई कर देंगे।
8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। 8,30,000 परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0.75 डिवाइड में आ जाएगा 100। जब परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ठीक है। तो ये 20 से 20 कैंसिल होगी, 8300 मल्टीप्लाई 0.75। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी 8300 मल्टीप्लाई 0.75, ये आ गया 6225। यानी कि इतनी अमाउंट उसने टैक्स अदा करनी है रुपीज में, 6225 पे उसने टैक्स अदा करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स। ये देखें तो उसकी एनुअल इनकम क्या थी, 9,60,000 रुपये। एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 रुपये थे, यानी कि 1,30,000 पर उसने टैक्स अदा नहीं करना था। टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी, 9,60,000 में से 1,30,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 8,30,000 उसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो इतनी रकम पर उसने टैक्स अदा करना था। तो ये रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 0.75% है। तो 8,30,000 को हमने 0.75% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो 20 से 20 कट गई, तो 8,300 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6,225 रुपये अमाउंट ऑफ टैक्स। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमने मार्कअप फाइंड करना है 3,75,000 रुपये पर, ठीक है। मार्कअप क्या होता है, जब हम किसी से कोई रकम उधार लेते हैं तो उस पर जो उसको मुनाफा दिया जाता है ना, वो क्या होता है, मार्कअप होता है, ठीक है। तो किसी बैंक से अगर हम लोन लें तो उस पर जो अजाफी रकम हम बैंक को देंगे वो क्या होगा, मार्कअप होगा, ठीक है। तो उसने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। तो 3,75,000 पर कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें 1 साल के लिए। रेट क्या है, 14%, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो इसका मार्कअप फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है पी। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से जाहिर करते हैं, ₹3,75,000। तो 3,75,000 है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। यानी कि इतनी रकम पर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। टाइम कितना है, T 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए हमने मार्कअप फाइंड करना है। रेट है R 14%, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप को I से जाहिर करते हैं, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड मार्कअप होता है A माइनस P। A क्या है, अमाउंट, माइनस P क्या है, प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसको हमने माइनस कर देना है A में से। A अमाउंट है तो अमाउंट पहले फाइंड करेंगे। अमाउंट क्या है, A इक्वल है
P मल्टीप्लाई 1 प्लस R ओवर 100, T टाइम कितना है 1 ईयर। ए हमने फाइंड करना है अमाउंट को, P क्या है प्रिंसिपल कितना है 3,75,000 प्रिंसिपल, 1 प्लस R रेट है 14, ठीक है 14 ओवर 100, T टाइम कितना है 1 ईयर, 1 लिखेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई, पावर इसकी 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है 1 प्लस 14 ओवर 100 ये आएगा 0.14, 14 को 100 पे डिवाइड करें ये आएगा 0.14, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ऊपर 3,75,000 1 प्लस 0.14 तो ये आ गया 1.14, ठीक है इन दोनों को ऐड करने से 0.14 में 1 ऐड किया ये आ गया 1.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3,75,000 से तो ये आ गया 4,27,500, तो ये अमाउंट आ गई रुपीज में। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लिखते हैं, कंपाउंड मार्कअप को आई से जाहिर करते हैं, ए माइनस पी, ए हमारे पास आ गया है 427,500, पी कितना है प्रिंसिपल कितना है 3,75,000, तो ये प्रिंसिपल आ गया 3,75,000, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 52,500 रुपीज 52,500, ठीक है ये इसका कंपाउंड मार्कअप आ गया। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी कंपाउंड मार्कअप, तो लिखेंगे सो द कंपाउंड मार्कअप इज रुपीज 52,500, ठीक है तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।